हाय एवरीवन, दिस इज तेजस गावंडे हियर। हमारे इस फ्रिक्शन चैप्टर की सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिंगेज इस बुक का नया क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया गया है। देखिए, आपको फाइंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। और आपको यहाँ पे इस सरफेस का ब्लॉक है 4 kg का, और यहाँ पे 2 हैंगिंग ब्लॉक्स है 2 kg और 4 kg का, और यहाँ पे पुली लगाई गई है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, साथ ही साथ टेंशन इन द स्ट्रिंग। सबसे पहली बात, कभी भी मल्टीपल स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन जब रहेंगे जिसमें 2 से ज्यादा ब्लॉक यूज होंगे, अगर 3 ब्लॉक यूज होते हैं तो वहां पे 2 स्ट्रिंग मिनिमम यूज करना ही पड़ेगा। तो भी हमेशा याद रखना, मल्टीपल स्ट्रिंग वाले केसेस में सबसे पहले टेंशन की डायरेक्शन दे देना। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये थ्रेड देखो, ये दिख रहा है, ये थ्रेड या ये स्ट्रिंग, ये सेम स्ट्रिंग है यहाँ तक, तो स्ट्रिंग अगर सेम रहा तो टेंशन सेम डेवलप होगा। अब देखो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है, अवे फ्रॉम व्हाट, जॉइंट, दिस इज T1। यहाँ पे देखो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम जॉइंट, T1। सर T1 क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों स्ट्रिंग आपका एक ही यूज हो रहा है। अगर स्ट्रिंग सेम है तो उसमें टेंशन सेम डेवलप होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट स्ट्रिंग पे, ये जैसे ही आपने स्ट्रिंग चेंज कर दिया टेंशन बदलेगा, जैसे कि इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अवे फ्रॉम व्हाट, अवे फ्रॉम जॉइंट, दिस इज T2। यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन कैसे होंगी, अवे फ्रॉम जॉइंट्स, दैट इज T2। क्लियर? चलो, ये सबसे आसान काम तो हमारा हो गया। अब किसी भी डायग्राम को देखने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है mg कंपोनेंट निकाल दो, यानी कि 2 kg का वेट जो होगा, 2 kg का वेट mg जिसको कहते हैं, वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। mg कितना न्यूटन का आएगा, ये दिस इज 20 न्यूटन। कैसे निकाला, m into g करके। यहाँ पे बताओ 4k का कितना आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, दैट इज 4g, यानी कि 40 न्यूटन। यह आपका दूसरा काम हो गया। किसी भी डायग्राम का सबसे पहले टेंशन निकाल लो, उसके बाद mg कंपोनेंट निकाल दो। चलो, अब कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, सिंपल। अब मुझे बताओ, आपको ये दिखना होता है कि पूरे ब्लॉक्स का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। अभी सभी के सभी ब्लॉक एक दूसरे को कनेक्टेड है। अगर सभी के सभी ब्लॉक एक दूसरे को कनेक्टेड है तो सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा बच्चों। ठीक है, अगर सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम हो गया तब मुझे ये बताओ कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा और कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा। सिंपल सी बात है, 4 kg का वजन ज्यादा है तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, और ये ब्लॉक 4 kg का ब्लॉक ये डायरेक्शन में जाएगा। सिंपल, हमने मोशन की डायरेक्शन दे दी। अब इसे सॉल्व करना तो बड़ा ही आसान है। किसी भी एक ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ये ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं 4 kg के ब्लॉक को। चलो 4 kg का ब्लॉक में ले लेता हूँ, यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक ले लिया। कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड वेट विच इज 40 न्यूटन। कितना न्यूटन, 40 न्यूटन। इस ब्लॉक पर टेंशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज T2। और ये ब्लॉक का मोशन कैसे हो रहा है, नीचे। तो यहाँ पे हम जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का, वो कुछ ये कहता है, F net इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F net कितना लग रहा है बच्चों, इस पे F net लग रहा है, देखो यहाँ पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक 40 न्यूटन का और एक टेंशन। अगर ब्लॉक आपका नीचे आ रहा है तो कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा, 40 न्यूटन का। तो कैसे लिखोगे, 40 माइनस T2 इक्वल्स टू ब्लॉक का मास कितना है, 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपको 3 इक्वेशन जनरेट करना है 3 ब्लॉक के सहारे। चलो आ जाओ, ये सेकंड ब्लॉक पे आ जाओ। सिंपल चीजें पहले कर लेते हैं। जैसे कि 2 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg के ब्लॉक का वजन यानी कि वेट कितना होगा, 20 न्यूटन। चलो, इस पे वर्टिकली अपवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, टेंशन T1। अब मुझे एक बात बताओ, ये ब्लॉक का मोशन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। सिंपल, हमने खुद ही लिखा था, ये ब्लॉक आपका ऊपर जाने वाला है। तो इस ब्लॉक पे लग रहे हैं 2 फोर्स, T1 और 20 न्यूटन का। कौन सा फोर्स ज्यादा है, फिर से हमें लिखना पड़ेगा F net इक्वल्स टू व्हाट, m into n। F net में से T1 ग्रेटर होगा तभी ब्लॉक तुम्हारा ऊपर जा रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, T1 माइनस 20 इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है, 2। एक्सेलरेशन a which is इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको मेरे वीडियोस की स्पीड अगर ज्यादा लगती होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। मेरा पर्पस ये है बच्चों कि कम से कम टाइम में
क्वालिटी कंटेंट देना है, मुझे 8 या 10 मिनट में एक इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। मैं धीमे धीमे क्वेश्चंस की लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अगर मुझे स्लो वीडियोस चाहिए होंगे तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं वीडियो की जो स्पीड है उसे स्लो कर दूंगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ थर्ड ब्लॉक पे आ जाओ। थर्ड ब्लॉक आपका ये है 4 kg का। अब जरा देखो ये 4 kg का जो ब्लॉक है, यहाँ पे ये डायरेक्शन में टेंशन कौन सा है T2, ये डायरेक्शन में टेंशन कौन सा है T1। क्या इतने ही फोर्स लग रहे हैं इस ब्लॉक पे? नहीं, इस ब्लॉक पे और एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया आपको म्यू, ये यू नहीं है ये म्यू है। म्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो कितना दिया है 1/4, यानी कि ये ब्लॉक ये डायरेक्शन में जरूर जा रहा है, तो इस ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हमेशा कैसे होता है? अपोजिट टू द मोशन, यानी कि कुछ ये डायरेक्शन में होगा क्या? फ्रिक्शन फोर्स। चलो अब लिखो इस पे भी F नेट इक्वल्स टू m इंटू ए। अब बताओ F नेट कितना है? अगर तुम्हारा ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये T2 ग्रेटर होगा इन दोनों फोर्सेस की सम से, तो इक्वेशन क्या लिखोगे? T2 माइनस T1 प्लस Fr, और इसे हमेशा ब्रैकेट देना, अदरवाइज यहाँ पे प्लस की जगह तो कुछ उल्टा लिख दोगे, ठीक है। इक्वल्स टू m कितना है ब्लॉक का? 4 मल्टीप्लाइड बाय a। अब आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। T2 माइनस T1 माइनस Fr, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखते हो रे? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन 4 इनटू a। अब n निकालना पड़ेगा हमें। इस ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड जो कि होगा 40 न्यूटन, सही है mg, और इससे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगी होगी? ऊपर ऐसे r, तो r की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 40 न्यूटन, तो हम उसे यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। 40 और म्यू कितना है? 1/4। मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाजू में फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेता हूँ। चलो पेन में चेंज कर लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो है आपका कुछ ऐसे आएगा, म्यू इनटू r, यानी कि म्यू इनटू n। म्यू कितना दिया गया है? 1/4। r कितना दिया गया है? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन, तो ये कितना आएगा बच्चों? 10 न्यूटन का यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा। T2 माइनस T1 माइनस 10 इक्वल्स टू 4 इनटू व्हाट? a। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। आपने अगर इक्वेशंस बना लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करना मैथमेटिक्स में आ गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम तब भी। चलो ठीक है, 2 मिनट, मेरे पास स्पेस नहीं है, थोड़ा बोर्ड हमारा छोटे साइज का है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है मुझे, अब मुझे सिर्फ चाहिए क्या? इक्वेशंस। क्या चाहिए हमें? इक्वेशंस, ठीक है। दो कपड़े से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पहला कपड़ा गीला था, और गीले कपड़े पे अगर लिखने जाऊंगा तो इंक थोड़ी स्प्रेड हो जाएगी, इसलिए मैं सूखे कपड़े से पूछ रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप लोग तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, टाइम बचेगा आपका। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से। इक्वेशन नंबर 1 से अब हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं? एक्सेलरेशन। वो कैसे करोगे? देखो ये इक्वेशन से T2 को निकालो। 40 माइनस 4a इक्वल्स टू T2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? चलो ये इक्वेशन से T1 को निकाल दो। कैसे निकालोगे? 20 प्लस 2a इक्वल्स टू T1। 20 प्लस T1 इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू T1। चलो अब ये इक्वेशन में हम T2 और T1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल। तो T2 की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी? 40 माइनस 4a माइनस T1 की वैल्यू क्या है बच्चों? ये 20 प्लस 2 टाइम्स a, ठीक है, माइनस 10 इक्वल्स टू 4 इंटू a इक्वल्स टू व्हाट है? 4 इंटू a। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, लग दो इक्वल्स टू 4 इंटू a, ठीक है। ये मैंने क्या किया है? T2 और T1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, चलेगा। चलो बताओ वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करोगे? 40, 4a को उधर भेज देते हैं, तो ये कितना बचेगा? 4a को भेज दूंगा तो ये -20, उसके बाद ये अगेन -2a और ये -10, और ये 4a को इधर भेज दो तो कितना ये हो जाएगा? 8a, और यहाँ पे 2a है, इसको भी इधर भेज दो, कितना हो जाएगा? 40। ये चलो 40 माइनस 20 कितना होगा? 20 में से 10 गए, कितने बचे? 10, और ये 2 ये उधर, यानी कि 10a। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया बच्चों आपका 1। चलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक्सेलरेशन अगर 1 आ गया तो यहाँ पे देखो यहाँ पे T2 निकाल लेते हैं फट से। T2 इक्वल्स टू व्हाट? 40 माइनस 4a।
40 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 कितना आएगा 36 न्यूटन। और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे T1 इक्वल्स टू 20 प्लस 2a, a की वैल्यू 1 एंड ये आ जाएगा 22 न्यूटन। तो ये था तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपको मेरे वीडियो सच में अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी सजेशन हो वीडियो से लेके, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी या कंटेंट क्वालिटी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं इसको हमेशा इंप्रूव करने की ही कोशिश करूंगा ताकि आपका टाइम बचे और आपको JEE और नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम में क्लियर करने में मैं हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन।